वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके। कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे, ताकि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको बखूबी निभाऊं। देखिए, एनडीए की तरफ से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और कल उन्होंने बिहार विधानसभा में निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। इस मौके पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी इसके समेत तमाम जो अन्य नेता हैं वो मौजूद दिखे हैं। देखिए, निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया है और कहा है कि यह अवसर मेरे लिए बिहार को विकसित करने का है, पिछड़े अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का और सवालों को उठाने का है। एक बड़ा अवसर है, पहले भी हमने सवाल उठाया है और फिर से सवाल उठाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। तो वहीं राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए मनन मिश्रा ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा। देश का विकास हो, पार्टी का सदस्य अभियान चला रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आमजनों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। नहीं, जो भी जिम्मेवारी हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे, ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको बखूबी निभाऊं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी में भी आने वाले जरा सा रुकिए, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में, हाँ चल रहे हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में
सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई हैं। हम लोग समझाएंगे और सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा है, मनन कुमार मिश्रा हैं। दोनों बिहार से जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी वहां से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।